हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनम बहरानी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ की, जिसमें मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर नॉट इवन अवेयर। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनके अंदर एक नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि जो आपका फर्स्ट मंथ है इसकी हम काउंटिंग करते हैं आपके लास्ट पीरियड की डेट से, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है, जब आपका लास्ट पीरियड आया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन होता है अराउंड 14 to 16th डे डिपेंडिंग ऑन योर साइकिल लेंथ। तो जब ये एग रिलीज हुआ अराउंड द डे ऑफ ओव्यूलेशन एंड यू हैड अ टाइम्ड इंटरकोर्स, तो उसी टाइम आपका फर्टिलाइजेशन होता है। अब वो फर्टिलाइज होके जो आपका एग है वो आता है हमारे ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके इनटू योर यूट्रस। अब यूट्रस में आके ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा। तो बाय द टाइम आप अगला पीरियड मिस करेंगे, इतना प्रोसेस आपके बॉडी में हो चुका है। तो ये 1 महीना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और यही प्रेगनेंसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम HCG कहते हैं, जो कि आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कराता है, या कभी कभी हम ब्लड में भी इसको चेक करते हैं। और यही हार्मोन कारण है आपके मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी सिम्टम्स का, जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। तो प्रेगनेंसी में सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स बहुत वाइडली डिफर करते हैं। हर प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से अलग है। सबसे पहला सिम्टम तो होगा कि आपका पीरियड मिस हुआ है। उसके बाद आपको उल्टी जैसा मन कर सकता है, जिसको हम नौजिया कहते हैं, या आपको उल्टियां हो सकती हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको थकान महसूस हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपको बार बार यूरिन हो सकता है कि आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, थोड़ा आप ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको, ये भी पॉसिबल है। कभी कभी हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी दिख सकती है आपको। और लास्ट में ये हो सकता है कि आपको कोई भी सिम्टम ना हो। अगर ऐसा है कि अगर आपको इनमें से बताए हुए सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम नहीं है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसीज, एज हमने बोला कि सारी प्रेगनेंसीज अलग होती हैं, तो किसी किसी प्रेगनेंसी में हमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, बट दे हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। कभी कभी पेशेंट हमारे पास ये कंप्लेन से आते हैं कि उनको जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुए पर बीच में उनको थोड़ी स्पॉटिंग दिखी है या उनको एब्डोमिनल पेन है, थोड़ा दर्द महसूस कर रहे हैं वो पेट में, तो ये नॉर्मल है। पर इट शुड बी कि ब्लीडिंग बहुत ही कम देखने को मिली है, क्योंकि कभी कभी जब इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। पर अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है कि आपको पैड लेना पड़ रहा है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए टू रूल आउट कि कहीं आपको अबॉर्शन या किसी चीज में लैंड तो नहीं कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये है कि एक बार आप अपने सारे रूटीन ब्लड टेस्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके सारे ब्लड टेस्ट करा लें, और कुछ भी अगर उसमें गड़बड़ है तो उसका विल टेक केयर ऑफ दैट। दूसरी चीज, फोलिक एसिड स्टार्ट करना रहता है, जो कि रिकमेंडेड डोज 400 माइक्रोग्राम है, वो आपको लेना रहेगा। 5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, वो हम रोज लेना रहता है। दूसरी चीज, आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आपको पानी बहुत अच्छे से लेना है, आपको खाना लाइट खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है। उसके बाद आपको अच्छे से भरपूर नींद करनी है, 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आपको स्किप करना है। उसके बाद अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉमिटिंग या कुछ भी, तो उसकी दवाई खुद से ओवर द काउंटर नहीं लेनी है, अपने डॉक्टर को बताएं, एंड जो सबसे सेफ ऑप्शन है प्रेगनेंसी के लिए वो लें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या पहले से कोई भी इलनेस है तो प्लीज उसकी भी दवाइयाँ एक बार अपने कंसल्टेंट से मिलके रिवाइज करा लें, सो दैट आपकी प्रेगनेंसी के लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो हम आपको दे पाएं। तो जैसे ही आपका पहला पीरियड मिस हो गया है, यू हैव अ मिस्ड पीरियड, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, सो दैट आपका एक रूटीन वर्कअप हो जाए, आपके सारे टेस्ट देख लें वो। या अगर आपकी कोई हिस्ट्री है कि पहले आपको मिसकैरेज हुए हैं, तो भी आपको अर्ली कंसल्टेशन करनी चाहिए। या हमें कोई भी और मेडिकल डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल थायराइड, आपको शुगर का इशू है, ब्लड प्रेशर है, तो इट नीड्स अ अर्ली कंसल्टेशन, सो दैट आप किसी डॉक्टर के अंडर हैं और आपको प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट हो रही है। साथ ही साथ अगर आपको
थोड़ी भी वॉमिटिंग का इशू हुआ है या आपको ब्लीडिंग है या पेन है तो भी आपको एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ बहुत ही डेलिकेट होता है। आप भले इस टाइम अपने बेबी को देख नहीं सकते हैं, पर आपकी बॉडी के अंदर एक नई लाइफ क्रिएट हो रही है। तो इस टाइम जरूरत है कि आप पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें और एक नई लाइफ का वेलकम करने के लिए रेडी रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गूगल से ज़्यादा अपने डॉक्टर पर भरोसा करें। थैंक यू।